नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर कहा जाता है कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है। अगर कोई महंगाई पर उनसे सवाल पूछ ले तो वो बोल देती हैं कि वो प्याज लहसुन नहीं खाती। अगर राहुल गांधी सदन में उनसे कुछ पूछ लें तो फिर वो उनके सवालों को भाव नहीं देती। ऐसे कई घटनाएं हैं जिसे देखकर ये कहा जाता है कि अगर किसी ने तीखे सवाल किए तो वित्त मंत्री बहुत जल्दी नाराज भी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ अभी पिछले दिनों भी हुआ है, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आप सफेद लिबास में जिस शख्स को सोफे पर बैठे हुए देख रहे हैं, उसके बाद ये शख्स जिस तरह से खड़े होकर वित्त मंत्री से माफी मांग रहा है, इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि उस शख्स को महज इसलिए माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उसने वित्त मंत्री साहिबा से जीएसटी को लेकर कुछ तीखे सवाल कर दिए। चलिए आपको बताते हैं कि ये शख्स कौन है और इन्होंने वित्त मंत्री से क्या पूछ लिया कि उन्हें गुस्सा आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोयंबटूर गई हुई थीं। वहां उन्होंने छोटे कारोबारियों से मुलाकात की। इस दौरान तमिलनाडु की एक फेमस मिठाई की दुकान श्री अन्नपूर्णा के मालिक श्रीनिवासन भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने वित्त मंत्री से खाने की अलग अलग चीजों पर अलग अलग जीएसटी दरों पर होने वाली दिक्कतों को लेकर सवाल पूछ डाला। ஒரு பண்ணுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது. பண்ணுக்குள்ள ஒரு க்ரீம் வச்சுட்டு அதுக்கு 18% ஆயிடும். கஸ்டமர் என்ன சொல்றாரு, நீ க்ரீமே ஜாமே கொண்டா நானே வச்சுக்கிறேன்। ये अपने क्षेत्रीय भाषा में सवाल पूछ रहे हैं, जिसका हिंदी अनुवाद ये है कि उन्होंने कहा कि मेरी मिठाई की दुकान है जहां मिठाई पर 5%, नमकीन पर 12%, सादे बन पर 0% और क्रीम बन पर 18% जीएसटी लगता है। उन्होंने आगे बताया कि इतनी जटिल जीएसटी के कारण कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है और टैक्स ऑफिसर्स को भी ये समझ नहीं आता, इसलिए जीएसटी को थोड़ा सरल कर दीजिए। श्रीनिवासन जब ये सवाल पूछ रहे थे तो वहां बैठे लोग मुस्कुरा भी रहे थे, यहां तक कि वित्त मंत्री भी मुस्कुरा रही थीं। वहां हंसी मजाक वाला माहौल था, लेकिन बताया जा रहा है कि श्रीनिवासन का ये सवाल पूछना उन्हें भारी पड़ गया और आरोप है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वित्त मंत्री के सामने हाजिर होकर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। और हद तो तब हो गई जब इस माफी मांगने वाले वीडियो को तमिलनाडु बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया और कहा जाने लगा कि ये बीजेपी नेताओं का अहंकार है कि उनसे सवाल पूछने वालों को माफी मांगनी पड़ रही है और इस वीडियो को साझा भी किया जा रहा है। हालांकि जब ज्यादा हंगामा मचना शुरू हुआ तो तमिलनाडु के बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने श्रीनिवासन से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह पार्टी पदाधिकारियों की गलती है कि उन्होंने वित्त मंत्री और रेस्तरां मालिक के बीच निजी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। तमिलनाडु बीजेपी की ओर से वह इसके लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं और अनुरोध करते हैं कि इस मामले को समाप्त किया जाए। हालांकि अन्नामलाई ने वायरल वीडियो को निजी बातचीत बताया है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घिरती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी वित्त मंत्री पर जमकर निशाना साधा। आइए आखिर में हम आपको सुनाते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने वित्त मंत्री को क्या कुछ कहा। सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। ये जो वीडियो आपने देखे, इसमें से पहला वीडियो कोयंबटूर का है, 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए कोयंबटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0 और अगर क्रीम लगा तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाए। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। ये एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये बात, ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है, श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को,
और उनसे माफी मंगवाई जाती है, चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। यह सत्ता का गंदा नशा, यह सत्ता के गंदे नशे में चूर्ण अगर हरकत नहीं है तो यह और क्या है।